अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस साल 2022 के एमटीकेट के जो सेशन है उसको भी हम लोग उसी तरह से कवर करेंगे जिस तरह से लास्ट ईयर किया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे पास एक एकेडमी के कंपैरिजन के ऊपर है। जब आप लोग एफएससी के एग्ज़ाम्स दोगे उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि हमने किप्स को ज्वाइन करना है या स्टेप को ज्वाइन करना है। और थर्ड वन फिर उन स्टूडेंट्स का केस आता है जो दोनों में से किसी एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे। तीनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। किप्स और स्टेप के बारे में मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँ कि आपने कभी किसी के कहने के ऊपर कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। आपने अपने वीक पॉइंट्स और एकेडमी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखते हुए एकेडमी का इंतखाब करना है। जैसे हम लोग जब भी हम लोग एमडीकेट प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेक्चर्स की कि किस एकेडमी के लेक्चर ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोग एलएमएस की बात करो तो उसमें ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि किप्स के जो लेक्चर्स हैं वो स्टेप से बहुत अच्छे हैं, इन डेप्थ हैं, डिटेल दी हुई है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी है। जबकि जो हमारे पास स्टेप के लेक्चर थोड़े सुपरफिशियल टाइप है। लेकिन अगर मैं रेगुलर सेशन की बात करूँ जो ऑन कैंपस होता है तो उसमें स्टेप की जो लेक्चर्स हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलएमएस लेक्चर, यानी टू द पॉइंट जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको डिस्कस करवाया जाता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ लेक्चर्स के लिहाज से तो मैं यही कहूँगी कि किप्स ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्टेप। नेक्स्ट वन हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रिपरेशन की प्रैक्टिस की तरफ के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की कहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी हमारे पास, किप्स में या स्टेप में। तो इस लिहाज से अगर मैं ग्रेड करूँ तो मैं स्टेप को ज़्यादा अच्छा करूँगी। क्योंकि स्टेप जो है वो ज़्यादा फोकस करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपके एमसीक्यूज़ टेस्ट के ऊपर। क्योंकि उनकी थिंकिंग ये होती है कि आप लोग एफएससी में बुक्स पढ़ के आए हो, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट डिवेल्प है, एक लेक्चर के बाद आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजीद वो पॉलिश करने के बाद 2 दिन टेस्ट लेते हैं। यानी एक दिन अगर लेक्चर है तो उसी लेक्चर्स का अगले 2 दिन टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद आपके पास डिस्कशंस होती हैं जिसमें टीचर आपको करेक्ट आंसर्स बताते हैं कि इस टेस्ट में क्या करेक्ट आंसर्स थे और इसकी रीज़न क्या थी। जबकि किप्स के अंदर ऐसा नहीं होता। किप्स में ये हो रहा होता है कि अगर आज एक सब्जेक्ट का आपका लेक्चर था तो वो एक हफ्ते बाद जाके उसका टेस्ट हो रहा है। तो किप्स ज़्यादा फोकस लेक्चर पे करता है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के ऊपर वो लोग इतना फोकस नहीं करते। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो बच्चे, अब आपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स किस तरह से देखने हैं। आपने देखना है कि क्या मेरे एफएससी में कॉन्सेप्ट्स अच्छे बिल्डअप है, थोड़ा बहुत पॉलिश करने से क्या मैं चीज़ों को समझ जाऊँगा, तो आप लोग स्टेप को ज्वाइन करें। ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट है, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप लोग स्टेप ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार मेरी तो कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप नहीं हुए, तो आप लोग किप्स को ज्वाइन करें ताकि वो, क्योंकि वो ज़्यादा इन डेप्थ ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। कि आप लोगों के ऊपर है कि आप किसको ज्वाइन करोगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस बुक्स की बात करूँ कि किप्स की ज़्यादा अच्छी हैं या स्टेप की ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि किप्स की बुक ज़्यादा अच्छी हैं। उसकी रीज़न ये है कि किप्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस बुक्स नहीं देता, किप्स आपको प्रिपरेटरी बुक्स भी देता है, यानी नोट्स टाइप बने होते हैं हर चैप्टर के, लेक्चर्स वगैरह उन बुक्स के ऊपर पे होते हैं। जबकि स्टेप में सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस बुक होती है और उसमें भी लिमिटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। जबकि किप्स की प्रैक्टिस बुक्स बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेप। तो मैं लेक्चर्स के लिहाज से भी एज किप्स को दूंगी, प्रैक्टिस बुक के लिहाज से भी एज किप्स को दूंगी। लेकिन जो टेस्ट सिस्टम है वो किप्स का मेरे लिहाज से ठीक नहीं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, अब हम लोग आखिरी बात की तरफ आ जाते हैं, जो है कि नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स क्या करें। जो ज़ाहिर बात है फ़ी बहुत ज़्यादा होती है एमडीकेट सेशंस की, जो स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है। अगर मैं रिपीटर्स की बात करूँ तो मैं हमेशा उनके लिए ये कहूँगी कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर है, क्योंकि रिपीटर्स ने देखें, आप लोगों ने लास्ट ईयर एमडीकेट के लेक्चर्स लिखे हुए हैं, आपके पास लेक्चर्स, आपने पूरा साल उन्हीं बुक्स को तो पढ़ा है। अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आप ऑनलाइन आपको टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप वहीं पे प्रैक्टिस कर लें। फिर अगर नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स की बात करूँ तो नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को शायद जो मेरे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ऐड है उन्हें पता होगा कि लास्ट ईयर भी हम लोग पूरे एमडीकेट सेशन को कवर कर रहे थे। हर एकेडमी के टेस्ट लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे थे। तो इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे ये सब। तो जो नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेली बेसिस पे टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं अकेडमीज़ के, तो आप उन्हें ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ वहाँ से मिलेगा। बस ये होता है कि आपने अपना एक स्केड्यूल बनाना होता है। आप एक कोई आम सी अकेडमी ज्वाइन कर लें,
छोटी मोटी अकेडमीज़ भी तो है ना जो MD-CAT की प्रिपरेशन करवाती हैं। तो ये स्केड्यूल आप उसका फॉलो करें और जो आपके लेक्चर्स वगैरह हैं वो आप किप्स के स्टेप के ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे। LMS के लेक्चर्स आप उनको लें और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस बुक से और उनके जो पेपर्स हैं उनसे आप प्रैक्टिस करें। तो ये मेरी तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।